कभी फूट फूट कर रोए थे योगी बाबा। हिंदुओं के हित में बात करने वाले योगी आदित्यनाथ को विपक्षी दलों ने बनाया था निशाना। मुख्तार ने भी किया था योगी पर हमला। उस समय सपा के कार्यकाल में पल रहे दबंगइयों ने हिंदुओं पर किया था बेहद अत्याचार। कभी राम सेवकों की हुई थी मृत्यु, तो कभी कृष्णनंद राय को मिली थी क्रूरता। अब एक एक कर बदला ले रहे बुलडोजर बाबा। शेरे पूर्वांचल की भी पैंट हुई गीली। अतीक के बाद मुख्तार की भी झुक गई मूछें। अब बस योगी बाबा बरसा रहे कहर। एक समय यूपी में माफियाओं का इतना बोलबाला था कि आम आदमी तो छोड़िए, जाने माने दिग्गज नेताओं को भी माफियाओं के सामने सर झुकाकर चलना पड़ता था। वहीं उत्तर प्रदेश में माफियाओं की वजह से हिंदू ब्रिगेडियर योगी आदित्यनाथ को इतना परेशान होना पड़ा था कि उन्हें संसद में रोना पड़ गया। योगी को जेल तक जाना पड़ गया था। मुख्तार अंसारी ने तो योगी आदित्यनाथ पर हमला तक करवा दिया था। मुख्तार अंसारी को उस समय की राज्य सरकार से पूरा समर्थन मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद योगी मुख्तार अंसारी से लड़ने पहुंच गए। तब योगी के पास ना तो कमांडोज की सिक्योरिटी थी और ना ही राज्य सरकार का समर्थन, लेकिन योगी अकेले ही मुख्तार अंसारी से भिड़ गए। उस समय भले ही योगी आदित्यनाथ इतने ताकतवर ना हो, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की ताकत इतनी है कि माफिया जमीन के नीचे पहुंचते जा रहे हैं। 19 साल पहले यानी 2005 में पहली बार योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी का असल में आमना सामना हुआ था। 2005 में मऊ में भीषण दंगे हो गए। मुख्तार अंसारी वहां हथियारों को लहराते हुए खुली जीप में घूम रहा था। मुख्तार अंसारी का रुतबा इतना था कि उसका काफिला जब सड़क से गुजरता था तो एक ही लाइन से 786 नंबर की 20 से 30 SUV निकलती थी। लेकिन उस समय भी योगी आदित्यनाथ अकेले ही मुख्तार अंसारी को चुनौती देने पहुंच गए। योगी ने उस समय मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का चैलेंज दे दिया, लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ को पता नहीं था कि मुख्तार अंसारी ने उन पर हमले का प्लान बना लिया था। इसी बीच 2007 में गोरखपुर में भी दंगा हो गया। उस समय उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ करता था। गोरखपुर दंगों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ धरने पर बैठने जा रहे थे, लेकिन उस समय की सरकार ने योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करके 11 दिनों तक जेल में भेज दिया। इसी घटना को याद करते हुए योगी संसद में फूट फूट कर रोए थे। इसके बाद आया 2008 में योगी आदित्यनाथ पर हमला किया गया। आजमगढ़ में योगी की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। इस हमले के पीछे मुख्तार अंसारी का ही हाथ था। योगी जानते थे कि समय लगेगा, लेकिन समय बदलेगा जरूर। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने माफियाओं से चुन चुन कर बदला लिया। मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, सबकी धज्जियां उड़ा दी। मुख्तार अंसारी की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो गई। 6.5 फुट का मुख्तार अंसारी पहले व्हील चेयर पर आया, उसके बाद एम्बुलेंस और फिर कब्र तक पहुंच गया। 6 महीने पहले सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी को लेकर एक बात कही थी जो आज पूरे देश को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों, याद करिए दंगा करवाते थे और तब हम जाति नहीं देखते थे, तब हम लोग इन दल्लेबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से ये जो माफिया असलहा लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही तो बदलाव है और यही बदलाव बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।